नमस्कार। सरदार के सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी युवाओं को और बच्चों को आशीर्वाद। आज मैं ये वीडियो फिर से बरदारी घाट में बन रहे पुल के बारे में ताज़ा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पुल का जो 48 मीटर का संशोधित प्रस्ताव ब्रिज एंड रूफ कंपनी द्वारा सरकार को भेज दिया गया है। इस पुल का जो रिवाइज प्रपोजल है वो आज की डेट में देहरादून में पड़ा हुआ है और वहाँ से उन्होंने 2-3 क्वेरी लगाई हैं जो कि ब्रिज एंड रूफ कंपनी के पास भेजी गई है, जिसमें कि कुछ संशोधन और होने हैं। मेरी आज ही श्री रॉबिन ढल्ली जो कि ब्रिज एंड रूफ कंपनी के कंसल्टेंट हैं और वो अगस्त्यमुनि में बैठते हैं, वो इस दौरान अपने गृह स्थान वेस्ट बंगाल गए हुए थे। वो सोमवार को वापस अगस्त्यमुनि पहुंचने के बाद जो क्वेरीज देहरादून द्वारा लगाई गई हैं उसका जवाब भेज देंगे। उम्मीद की जाती है कि अगले हफ्ते के अंत तक वो इस रिवाइज प्रपोजल से संबंधित जो क्वेरीज होंगे उसका जवाब दे देंगे और उम्मीद की जाती है कि जुलाई में इस प्रपोजल में जो स्वीकृति के लिए कंसर्न मंत्रालय को भेजना है वो भेजा जाएगा। इस संबंध में कपना ग्राम सभा के सिरोदा तोक से श्री रमेश कुमार जी द्वारा मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, जिसमें उनके भाई श्री श्रीकांत पवार द्वारा कुछ प्रकार से क्वेरीज रेज की गई थी। उन क्वेरीज में से मैं इस संबंध में जो जानकारी रखता हूँ उससे आप लोगों को अवगत कराता हूँ। एक पॉइंट उन्होंने लिखा था कि पुल निर्माण हेतु नियुक्त ठेकेदार और एजेंसी का नाम। अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इस पुल के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा जो एक पॉलिसी डिसीजन है, पहाड़ों में जितने भी पुल बनेंगे और 20 मीटर से ज़्यादा जिनकी लंबाई होगी वो ब्रिज और रूफ कंपनी जो कि केंद्रीय सरकार की उपक्रम है, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, उसके द्वारा बनाए जाएंगे। अब इस कंपनी के बिहाफ पे उनके कंसल्टेंट रॉबिन ढल्ली जी अगस्त्यमुनि में बैठते हैं। ब्रिज एंड रूफ कंपनी डायरेक्ट पुल बनाने का काम नहीं करती, वो सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करती है। तो इस पुल को बनाने के लिए खारा एंड कंपनी जो कि फगवाड़ा पंजाब के हैं ठेकेदार महेंद्र सिंह खारा, उनकी कंपनी खारा एंड कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। और खारा एंड कंपनी ने गढ़वाल में काम करने के लिए श्री ठाकुर को नियुक्त किया था और पिछले 2 सालों से खारा एंड कंपनी के बिहाफ पे इस पुल का काम करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है खारा एंड कंपनी द्वारा इस काम को कंप्लीट कराने के लिए श्री ठाकुर जी को इंगेज किया गया है और पिछले काफ़ी टाइम से मेरी ठाकुर जी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनके काम से असंतुष्ट होकर के शायद खारा जी ने उनको हटा दिया है और उनकी जगह किसी और को रख दिया है। इस दौरान कई सब कॉन्ट्रैक्टर भी आए और उन्होंने छोटा मोटा काम किया और वहाँ पर कुछ सामान भी डाला गया। कुछ सामान उन्होंने सीमेंट के कई बोरे वहाँ पे डाले गए थे पिछली बरसात से पहले, जो कि बरसात में ख़राब हो गए। अब पिछले 1 साल से वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन कल परसों वहाँ पर 10-15 लेबर भेजी गई है और उन लेबर को ना तो ठेकेदार द्वारा कोई राशन पानी और कुछ सामान दिया गया है, ना उनको कोई काम दिया गया है कि क्या काम करना है। लेबर वहाँ पे पहुँच चुकी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि लेबर्स केवल ये दिखाने के लिए भेजी गई है कि यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन काम वहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा, जिसमें कि लेबर को खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और जो उनका ठेकेदार था उससे भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो मेरे को श्री रमेश ने ही बताया कि थापली से नरेंद्र रावत द्वारा उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाई जा रही है, लेकिन ये केवल ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश से पहले कुछ दिन दिखाने के लिए ही लोगों को भेजा गया है। ना तो वहाँ कोई सामान पहुँचा, ना ही कोई ठेकेदार को कोई इंस्ट्रक्शन है, ना ही ठेकेदार की तरफ से कोई इनिशिएटिव है। तो मुझे तो ये लगता है कि 7 जुलाई को एनजीटी में एक और डेट है जिसमें कि ठेकेदार और कंपनी की तरफ से ये एक एफिडेविट दिया जाएगा कि हमने काम शुरू करा दिया है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए है। जहाँ तक
इसका जो रिवाइज प्रपोजल है पुल का वो 7 करोड़ के करीब का अब होगा, जो कि पहले 13 करोड़ का था। तो वो रिवाइज प्रपोजल पिछले बार के जो वीडियो में मैंने बताया था कि चौधरी साहब ने यह कहा कि इस प्रपोजल का अप्रूवल होना अब निश्चित है। इसमें छोटी मोटी जो क्वेरीज होंगी वो क्वेरीज कंप्लीट करने के बाद वो प्रपोजल उन्हीं के मंत्रालय को जाएगा और उन्हीं को अप्रूव करना है। तो इस तरह से ये उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट URDA है, इसके द्वारा ही ये फाइनली अप्रूव होना है। जहाँ तक श्रीकांत पवार जी के दूसरे क्वेरी का जवाब है, जो कि दूसरी क्वेरी है कि कार्य आदेश व टेंडर से संबंधित विवरण। ये ओरिजिनल टेंडर पड़ा था वो 30 मीटर के पुल के लिए था और वो अब रिवाइज होकर के 48 मीटर का हो गया। तो अब उसके लिए फ्रेश इंस्ट्रक्शंस या रिवाइज टेंडर अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन टेंडर के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं होगी, ना कोई दूसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होगा। उनको सिर्फ गवर्नमेंट जैसे ही अप्रूव करेगी उनको इंटीमेट कर देगी कंपनी को कि तुम्हारा प्रपोजल रिवाइज अप्रूव हो गया और आप जल्दी से अब अपना काम शुरू कराइए। वर्तमान में कार्य की स्थिति, तो इसका मैंने अपने वीडियो में पहले ही जिक्र कर दिया कि वर्तमान में जो कार्य है वो पिछले साल उन्होंने एक समता की तरफ से उसका पिलर खड़ा करने के लिए कुछ सरिया खड़ी की थी। वो सरिया भी कुछ बताया जा रहा है कि कुछ तो ठेकेदार द्वारा वापस ले ली गई हैं और कुछ लोग चोरी करके ले गए। खैर जो भी है वो पिछले 1 साल से उस तरफ कोई देख रेख नहीं थी, ना कोई चौकीदार था, तो उसकी वजह से ये वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी। दूसरी तरफ ताबली की तरफ से भी उन्होंने बेस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेस का काम पूरा नहीं किया गया। अब कार्य में देरी की रुकावट के कारण, कार्य में देरी और रुकावट का मुख्य कारण है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पुल के रिवाइज एस्टिमेट को अप्रूव न करना। उसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा कई क्वेरीज लगाई जा रही हैं और वास्तविकता तो ये है कि उत्तराखंड में आज की डेट में 50 पुल ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका के काम नहीं चल पा रहा है। इन पुलों को बनाने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को ही बजट देना है, क्योंकि उसमें PMGSY की तरफ से कोई बजट नहीं मिलेगा रिवाइज एस्टिमेट के लिए, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास इतना फंड न होने की वजह से भी ये काम अधूरे पड़े हुए हैं। इस संबंध में जो अगली क्वेरी है वो पुल के कार्य में देरी, भुगतान, डिजाइन परिवर्तन या ठेकेदार के परिवर्तन के कारण। तो जहाँ तक बात है कि ठेकेदार के परिवर्तन की तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ब्रिज और रूफ कंपनी ही इस काम को पूरा करेगी। तो ठेकेदार परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो रिवाइज एस्टिमेट है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा अप्रूव नहीं किए जाने के कारण ही ये पुल का काम रुका हुआ है। अब आखिरी उनकी क्वेरी ये थी कि इस कार्य को पूरा करने की संभावित समय सीमा। तो जब उत्तराखंड गवर्नमेंट इसके पुल के रिवाइज एस्टिमेट को अप्रूव कर देगी तो उसके बाद ही रिवाइज समय सीमा का पता लगेगा, लेकिन लगभग 2 साल के करीब उसमें लग सकता है जब से काम शुरू होगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें और सामने आई हैं कि उन्होंने एक PWD को भी भेजी है, जो कि PWD का इस पुल से संबंधित कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो PWD इसमें अलग है। आज की डेट में PMGSY जखोली भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि PMGSY का देहरादून कार्यालय ही इसको डील करेगा। जखोली का रोल भी खत्म हो चुका है। अब इसमें डायरेक्ट ब्रिज और रूफ कंपनी द्वारा ही इसमें काम होना है और उनको जैसे ही सरकार द्वारा रिवाइज एस्टिमेट अप्रूव करके अवगत कराया जाएगा वो काम शुरू कर देंगे तेजी से। जहाँ तक ये मंत्रालय की बात है, मंत्रालय का तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वो मंत्रालय आज की डेट में श्री भरत सिंह चौधरी जी जो हमारे विधायक है उन्हीं के पास है और उन्होंने एश्योर किया है कि जैसे ही प्रस्ताव हमारे पास आएगा तो हम उसको जल्दी से अप्रूव करके और काम शुरू करवा देंगे। साथियों, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना मेरा कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है और ना ही मैं कोई राजनीति करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को इस पुल के लेटेस्ट जानकारी देना चाहता हूँ। और आज की डेट में अब स्थिति ये है कि जो देहरादून कार्यालय द्वारा कुछ क्वेरीज रेज की गई है उसका जवाब अगले हफ्ते तक मिस्टर ढली दे देंगे और वो देहरादून पहुँचते ही
उसमें प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। 1-2 हफ्ते में ये मंत्रालय तक ये फाइल पहुंच जाएगी। फिर मंत्रालय में श्री चौधरी साहब द्वारा ही इसमें फाइनली अप्रूव करना है। मैं चौधरी साहब से भी टच में हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस काम में चौधरी साहब भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं, जो कि मिस्टर रॉबिन ढल्ली द्वारा बताया गया है कि उन्होंने इसको जल्दी करने के लिए कहा गया। उम्मीद की जाती है कि जुलाई तक इसमें उत्तराखंड सरकार की अप्रूवल हो जाएगी और जब यदि अप्रूवल हो जाती है तो उसके बाद काम शुरू होगा। लेकिन बरसात में काम कितना हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी विकट परिस्थिति है और कई खतरे हैं और बरसात में बर्दारी घाट का प्रभाव भी ज़्यादा होता है, तो उस टाइम काम करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे कि ठेकेदार द्वारा वहाँ पे कुछ आदमी भेजे गए हैं, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं, इसमें कोई काम होने वाला नहीं है, ऐसा है मेरा मानना। इस वीडियो में मैं आज इतना ही बताना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आती है तो इसको अपने साथियों में फॉरवर्ड करिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको लाइक करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बीच बीच में काफ़ी अपडेट देता रहूँगा बर्दार के डेवलपमेंट के बारे में। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।